मैं दबा यहाँ रहा हूँ और ये यहाँ तक हिल रहा है। आप देखो, मैं बहुत ही परफेक्ट ब्रेकिंग, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बहुत ही वेल मैनर्ड से रुकी है। मैंने वापस कर दी, वो पिक एंड ड्रॉप थी और मैंने वापस कर दी, मैंने रिसीव नहीं की कार। नमस्कार दोस्तों, कार्स ट्रैवल एंड मोर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंतस प्रकाश। फ्रेम में ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं, उसने नेक्सा का पूरा बीड़ा उठाया हुआ है। ग्रैंड विटारा इससे ज़्यादा सेल हो जाए तब की बात अलग है, बट फ़िलहाल के लिए तो बलिनो ही नेक्सा के लिए स्टार प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स नेक्सा में किसी गाड़ी की होती है तो वो है बलिनो। ये गाड़ी 2019 की है और मैं आपको इसका वॉक अराउंड भी दूंगा और इसके ओनर से भी मिलवाऊंगा। वॉक अराउंड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखें कि 4.5 साल या 4 साल के बाद भी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। बलिनो का ये सेकंड बेस वेरिएंट है और जिस टाइम ओनर ने ये गाड़ी ली थी बलिनो में फॉग लैंप आते थे और प्रोजेक्टर लैंप तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता था, शुरुआत से बेस वेरिएंट में भी आता है। लाइट जो आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे वो आपको नॉर्मल बल्ब मिल जाएंगे। क्रोम की जो लाइन दी हुई है ये भी बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है, कोई चेंजेस इसमें नहीं कराए गए हैं। थोड़ी सी गाड़ी अंडरवुड में कहीं लड़ी थी और उसके बाद ये हल्का सा पेंट किया है, वो आफ्टर मार्केट है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पेंट में क्रैक आया है। मे बी अगर ये नेक्सा से होता तो शायद ये जो क्रैक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पेंट में वो नहीं हुआ होता। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे मैं टच और फील करके देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही स्मूथ है। पेंट क्वालिटी अभी भी बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई अनइवन सरफेस, पेंट पे कोई क्रैक नहीं दिख रहा। और बलिनो का जो ग्रे कलर था उसमें हल्का सा स्पार्कल आता था, मेटालिक कलर है तो वो अभी भी वो स्पार्कल वैसा का वैसा ही बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो ब्लैक क्लैडिंग होती है प्लास्टिक की, वो थोड़ा सा उसके रंग फेड हुए हैं, पर इतना फेड चलता है क्योंकि ये मेरे किसी नोन पर्सन की गाड़ी है और ये गाड़ी मोस्टली ओपन पार्किंग में रहती है, तो सनलाइट की वजह से इतना फेड होना तो नॉर्मल है। अगर साइड की बात की जाए तो गाड़ी का लुक काफ़ी स्लीक है। आप ये देख सकते हैं शोल्डर लाइन जो यहाँ से नीचे से शुरू हुई है और ये ऊपर जाके काफ़ी ऊपर तक जाती है। बेसिकली गाड़ी को थोड़ा सा कर्व नेचर दिया गया है एंड पीछे की भी जो विंड स्क्रीन है वो काफ़ी वाइड है। साइड पे जो ओवरवीएम है उस पर आपको ब्लिंकर्स दिख जाएंगे। ब्लिंकर्स इसके एलईडी के हैं। एक चीज़ मैंने अच्छी नोटिस की वो ये कि जो इसका फ्रेमलेस वाइपर है ये बॉश का दिया हुआ है। इस रियर की अगर बात करें तो आपको रियर में एक स्पॉइलर मिल जाएगा और स्पॉइलर पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। ये जो स्टॉप लैंप है वो आपको एलईडी में मिलेगा और इसके साथ साथ जो आपको पीछे एंटीना मिलेगा रूफ़ का, वो शार्क फिन एंटीना नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने कि सेकंड बेस वेरिएंट होते हुए भी आपको पीछे में आपको रियर वाइपर मिलता है और डिफॉगर भी दिया हुआ है गाड़ी में। ये एक नेक्सा की एक्सेसरी है जो ओनर ने लगवाई थी एंड ऑल्दो ये नेक्सा की है बट थोड़ा सा इस पर अब ना रस्ट आना शुरू हो गया है। रियर के सेंसर्स आपको 4 मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल सेंसर्स देने में काफ़ी कंजूसी की जा रही है। और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। हाँ जी, तो अभी हम गाड़ी के अंदर हैं और द थिंग इज़ कि मेरी पहले वाली रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, एक फ़ाइल करप्ट हो गई थी, तो मैं इसको फिर से रीशूट कर रहा हूँ। मैं इंटीरियर की बात कर लूँ तो आपको ड्राइवर साइड जो डोर है उस पर ऑटो डाउन और ऑटो अप का विंडो मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस टच बिकॉज 8,87,000 में मुझे सिर्फ ऑटो डाउन मिला है, ऑटो अप नहीं मिला। मिरर जो है वो फोल्डेबल है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। पंच में या ग्रैंड आई-10 नियोस में ये टॉप वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट में आता है। फोल्डेबल है तो एडजस्ट आप कर ही सकते हैं। बाकी ये लॉक अनलॉक और ये विंडो कंट्रोल्स। फ्रंट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको एक स्पीडोमीटर और आपको टैकोमीटर दिख जाएगा। एक तरीके से ये डिजिटल एनालॉग दोनों का मिक्सचर है, जो आपको डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशंस और टाइम वगैरह आपको ट्रिप की इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। रात में ये जो ब्लू टेक्सचर के साथ इसकी लाइट्स हैं टैकोमीटर पे वो काफ़ी अच्छी लगती है। और एक और अच्छा नाइस टच वो ये है कि ये जो आपको एसी के वेंट्स कंट्रोल मिल रहा है इस पर क्रोम की गार्निश है। अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ये नेक्सा की एक्सेसरी है एंड ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी सही रहती है बिकॉज़
आप बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। आपने हल्की सी सीट पीछे की और ये हैंडरेस्ट बिल्कुल आपके जहाँ पे आपका एल्बो है वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फॉल करता है। एंड गियर नॉब भी इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, या हाइट उसकी इतनी अच्छे से है कि एर्गोनॉमिकली ये बहुत ही कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन बनाता है। जो सेंटर कंसोल में जो आप ये निकनैक्स रखने के लिए स्टोरेज देख रहे हैं, ये वैसे तो देखा जाए बड़े बॉक्सेस या बड़े कॉफ़ी मग्स नहीं स्टोर कर सकता, बट वैसे इसका सरफेस एरिया काफ़ी अच्छा है। पंच में जो कप होल्डर्स हैं वो आपको गियर बॉक्स के यहाँ पे दिखते हैं और वो प्रोट्रूड करता है आपके हैंड ब्रेक लीवर से, तो वो उतना यूज़फुल रह नहीं जाता, बट यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल एरिया है। और उसके अलावा भी जो आगे बॉक्स बना हुआ है वो भी डीप है। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोन, एक दूसरा फ़ोन, 2-3 फ़ोन आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। डैशबोर्ड पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी मिलता है, कंसिडरिंग कि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, दिस इज़ आल्सो क्वाइट अप्रिशिएबल। और ये एक चीज़ है जो मतलब ऑटोमेटिक एसी फोल्डेबल मिरर के साथ नहीं जाती है, वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम। अगर ऑटोमेटिक एसी है तो यूजुअली कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास एक टच स्क्रीन वाला या एंड्रॉयड ऑटो के साथ म्यूज़िक सिस्टम होता। मुझे लगता है अगर ये ऑटोमेटिक एसी ना देते, उसकी जगह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला म्यूज़िक सिस्टम देते थे, वो ज़्यादा यूज़फुल होता। बिकॉज़ ऑटोमेटिक एसी एक ऐसी चीज़ है जो एक तरीके से लग्जरी है, बट और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाला म्यूज़िक सिस्टम है वो आज की नेसेसिटी बन चुका है। स्टीयरिंग की मैं बात करूं तो आपको वॉइस कंट्रोल मिल जाता है, टेलीफोनी और ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूज़िक के कंट्रोल मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते। वही सिंपल आपको राइट साइड पे हेडलाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको वाइपर और इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये जो लेदर फिनिश के साथ स्टीयरिंग है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बाकी डैशबोर्ड की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करूँ, फिट एंड फिनिश तो अच्छा है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी बिलो एवरेज है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये दब जा रहा है। एंड अगर आप इसको सेकेंड हैंड बलिनो को अगर आप सेकेंड हैंड लेने की सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको इस पर डैम्पनिंग वगैरह कराना पड़ेगा। हाँ जी, तो हमारे साथ हैं गाड़ी के ओनर सुमंत। हाय सुमंत। हाय। तो सुमंत ने ये गाड़ी, आपने कब ली थी गाड़ी एग्जैक्टली? मैंने 2019 सितंबर में ली थी मैंने। अच्छा, और तब से अब तक गाड़ी मुझे लगता है 42,000 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ जी, वो भी देखा था। ठीक है, तो ये आपकी पहली गाड़ी है या इससे पहले आपने गाड़ी ली थी? ये मेरी पहली ही गाड़ी थी जो मैंने मतलब खुद समझ के पूछ के और अपने पैसों से जो ली थी। अच्छा, वो मेरी पहली थी। बाकी घर में एक गाड़ी थी पहले, अर्टिगा, बट वो भी मैं मतलब ड्राइव तो नहीं करता था, कभी कभार गया तो घूम लिया वैसे ही। सो घर में पहले से अर्टिगा थी। हाँ। इज़ इट द रीज़न कि आपने मारुति पे ही लेना पसंद किया दूसरी गाड़ी, या स्पॉन्टेनियस था ये डिसीजन? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बजट के हिसाब से प्लान कर रहा था। सो जो मेरे बजट में जो फिट आ रही थी वो टियागो बेस मॉडल आ रही थी, और काफ़ी टाइम तक मेरी बात भी चली। सो एट द लास्ट मोमेंट मैंने बलेनो की टेस्ट ड्राइव ली, और एक रिलेटिव थे जिन्होंने बोला मुझे कि बलेनो में चले जाओ, और वो कंफर्ट और वो थोड़ा सा प्रीमियम फीचर्स जो थे वो मेरे को बैठ के ही मतलब वो फील आई। और टियागो में मुझे एटलीस्ट बेस में तो नहीं आई थी, मैं ऊपर के मॉडल्स में तो देखा नहीं था मैंने, बेस में नहीं आई थी, तो मैंने फिर लास्ट में डिसीजन इसी का बनाया। थोड़े हो सकते हैं पैसे मुझे फालतू देने पड़े। कितने में पड़ी फाइनली आपको ये गाड़ी? फाइनली ऑन रोड ऑल इंक्लूसिव अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 740 के करीब पड़ गई। 740 की पड़ी थी। ऑन एन एवरेज आपको हाईवे पे कितना माइलेज मिल जाता है? हाईवे पे मुझे एक्चुअली 19 या 20 के करीब तो मैंने देखे हैं, बट मोस्टली मैं स्पीड मतलब 120 तक तो चला ही देता हूँ, तो मैं ज़्यादा उतना जाता नहीं हूँ माइलेजेस पे कि कितना आया क्या है। बट हाँ, 19-20 तो इजीली निकलती है, क्योंकि सिटी में भी ये 15-16 तो आराम से निकल देती है। ठीक है, तो ये 19-20 का जो माइलेज आप बता रहे हो ये किस स्पीड रेंज पे होता है जो आप कह रहे हो? 120 पे या फिर 90 to 100, 80? हाँ, ये 100-110 पे निकाल देती है आपकी।
अच्छा, और सिटी में आप कह रहे हो कि 15 to 16 मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब तक कितनी सर्विस कराई है आपने इसकी? सर्विस ये आई थिंक 4th मैंने करवाई है अभी लास्ट 3-4 महीने पहले, ओके। 2 महीने फ्री पहले। सर्विस के अलावा जो नॉर्मल सर्विसेज होती हैं उसमें कितना कॉस्ट आया आपका सर्विस का? सर्विस कॉस्ट मैंने देखी है 8 से 10 के बीच में आ जाती है, अराउंड 8000 तो मानिए आप। 8 आ मिनिमम मतलब 8 तो आ ही जाता है, मिनिमम 8 आ ही जाता है। 8 आ जाता है। हाँ। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 12 तक हाँ हो सकता है चली जाए, लेकिन मेरे तो मतलब 8 से 10 के अंदर ही आए हैं। कुछ फेयर डील के ऑफर्स भी चल रहे थे तो मैं मतलब 1+1 वाला भी ऐसे ले लेता हूँ, तो ईजी पड़ जाता है। कोई एक्सटेंडेड वारंटी लिया आपने इस पे? नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं। अच्छा, वो जो कंपनी के साथ ही थी। और नेक्सा का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस का? नेक्सा का एक्सपीरियंस अच्छा है, और जितना मैंने देखा है कि मतलब कस्टमर सेंट्रिक हैं वो लोग। हाँ। और लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज द थिंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है ना, तो उस पे मतलब वो सुनी जाती हैं चीज़ें, भले ही वो ठीक ना कर पाए, वो अलग चीज़ है, बट दे वैल्यू इट कि देयर कस्टमर इज। द फील गुड फैक्टर अच्छा है। फील गुड फैक्टर अच्छा है, और दे कीप ऑन आस्किंग कि सर अभी आप सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। तो वो इवन इफ दे आर नॉट एबल टू मतलब रेक्टिफाई द मिस्टेक्स और एरर, यस, दे मेक यू फील कि ठीक है इसको हम सही करेंगे, या दे एक्नॉलेज कि उनकी गलती है। हाँ करेक्ट, वो एक्नॉलेज करते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैंने मेरे ब्रेक में कुछ साउंड आ रही थी, वो बारिश की वजह से, या वो लेदर कुछ होता है, तो सर्विस में मैंने बोला था एक बार इसको देख लेना, तो उन्होंने देखा होगा, वो कुछ हद तक चली गई थी, कुछ फिर भी आ रही थी, तो मैंने वापस कर दी। वो पिक एंड ड्रॉप थी और मैंने वापस कर दी, मैंने रिसीव नहीं की कार। और वो ले गए, वो उन्होंने पूरा देखा, उसके बाद दूसरे दिन आके मेरे साथ उन्होंने 1 घंटे तक ड्राइव की। अच्छा, है ना, और उसके बाद भी 1 वीक तक मुझे कॉल आते रहे कि सर अभी सब सही है कि टिल द टाइम यू वर सेटिस्फाइड, हाँ, दे केप्ट ऑन आस्किंग कि सही हुआ या नहीं। करेक्ट। और मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि मतलब। और ये कौन से सर्विस सेंटर की बात है? ग्रेटर नोएडा वाले? नहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा है, to be very frank। हाँ, एक बार मैं ले गया तो वहाँ से गाड़ी ही निकाल के मैं ले आया कि मैं नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ग्रेटर नोएडा में शायद एक ही है बट मेरा एक्सपीरियंस विपुल मोटर्स का अच्छा रहा है। मेरा विद इन नेक्सा भी कस्टमर एक्सपीरियंस वैरी कर सकता है। ओके, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट कि बहुत ही लॉन्ग रूट्स वगैरह पे जाते हैं, हाँ जी। तो लॉन्ग रूट्स पे इसका एक्सपीरियंस कैसा है? कंफर्ट और राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है इसकी? अच्छी है। मुझे मतलब ऐसा कुछ ऐसे इश्यूज आए नहीं हैं। बस लॉन्ग रूट्स पे क्या होता है कि स्पीड में आप चलते हो और सारी चीज़ें होती है, तो अगर मैं 130 या 140 पे जब जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, मैं स्पीड में चल रहा हूँ। वो अंदर स्टेबिलिटी या स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी थोड़ी सी, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी थोड़ी सी मुझे कहीं लगती है कि इसकी नहीं है। माइट बी वो लाइट वेट इसका बॉडी की वजह से है या क्या है, या कोई बड़ी गाड़ी भी, लेट्स से कि बहुत हैवी ट्रक भी आया तो उसकी वजह से भी फील होता है थोड़ी गाड़ी में, मतलब हाईवेज पे मुझे, हाईवे पे आपको ऐसा हाँ, कुछ वाइब्रेशंस अगर गाड़ी में फील होते हैं कि बड़ी गाड़ी। ब्रेकिंग कैसी है हाईवे पे? अगर आप बिल्कुल ही हाई अच्छी स्पीड है। पे जा रहे हैं और आपको ब्रेक लगाने पड़े? ब्रेकिंग अच्छी है, क्योंकि इसमें वो मैंने मतलब 100 और 110 की स्पीड पे भी मैंने ब्रेक लगाए हैं, तो मतलब अच्छी है ब्रेकिंग। ओके, ब्रेकिंग में किस टाइप के ये कस्टमर या यूजर्स को आप ये गाड़ी सजेस्ट करोगे? मेरे जैसे कस्टमर्स, जैसे जो फर्स्ट टाइम कार बाई करना चाह रहे हैं, एक तो वो हो गए। दूसरा अगर आपको लाइक कंफर्ट, डिजाइन, है ना, थोड़ी सी लुक में स्टाइलिश हो थोड़ी, है ना, और आपको कंफर्ट चाहिए, थोड़ी सी प्रीमियम लुक में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और प्लस मारुति नेक्सा का फील है, मारुति की रीसेल वैल्यू है। ओके, मैं सब चीज़ें। टू समराइज, अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, उसको एक कंफर्टेबल और टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए तो बलिनो ले सकते हैं। इसके बाद आपने कौन सी गाड़ी पे स्विच करने का सोचा है? अभी वैसे अभी तो मैं चलाऊंगा ये 2-4 साल, बट जब भी एसयूवी लूंगा तो माइट भी मैं टाटा में जाऊँ। ओके, तो ये जो आपका शिफ्ट हुआ ये कैसे हुआ?
हाँ देखिए, एक तो वही थोड़ा सा जो मुझे इस गाड़ी में फील हुआ, एक तो वही बॉडी लाइट वेट वाला जो एक थोड़ा सा मुझे इसका डिसएडवांटेज दिखा। बाकी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कोई। अगर तो ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ और एक प्रॉब्लम मैंने जो पहले नोटिस करी थी वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। हैंड स्टीयरिंग मैंने काफ़ी ऊपर कर रखा है, सीट थोड़ी सी पीछे करता हूँ मैं। आप ये चीज़ देखना, आरपीएम मीटर पे आप नज़र रखना। मैंने फर्स्ट गियर डाला, हैंड ब्रेक छोड़ा, अब मैं क्लच छोड़ के गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ। मैंने पूरा एक्सेलेटर फ्लोर किया हुआ है और गाड़ी काफ़ी देर के बाद उठी है। इतना स्लो एक्सेलरेशन तो मेरी पंच में नहीं है। और आप ये जैसे 2000 के बाद देखेंगे वो आरपीएम सीधा 2 से 4 तक जाने में उसको सेकंड नहीं लगते। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि गाड़ी की क्लच प्लेट जो मुझे लगता है वो घिस गई है। आई एम नॉट श्योर ये किसकी वजह से है। वॉज इट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और इज़ इट बिकॉज सुमंत जी जो हैं वो फर्स्ट टाइम वो मतलब फर्स्ट उनकी गाड़ी है और उनको शायद उतने अच्छे से ना चलाना आता हो। बट ये प्रॉब्लम बलिनो में, इस पर्टिकुलर बलिनो में मैंने देखी। आपने सुमन जी आपने कभी कंप्लेन की इसके बारे में? नहीं, मैंने तो कंप्लेन नहीं की ऐसा। मतलब बहुत इनिशियली तो मुझे ऐसा नहीं दिखा था ये। बाद में कभी कभी मतलब फील हुआ मुझे कि मैं अगर स्पीड ले रहा हूँ तो कभी वो जो एक जिटर कर रहा है। हाँ, जिटर कर रहा है, जो खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है ना, तो कभी कभार होता है। वो थर्ड फोर्थ में भी हूँ मैं। ओके, हुआ, आई डोंट नो, मुझे मैं तो फर्स्ट अगर ये ड्राइव भी मतलब ये गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम करी तो आई एम श्योर ये वारंटी में तो नहीं बदला जाएगा अब। हाँ। और अगर बात करें रोड नॉइज़ और बाकी इंसुलेशन की, तो स्ट्रेट रोड्स और प्लेन रोड पे तो बिल्कुल ही आप यू कैन नॉट डिमार्केट कि इंजन ऑन है या नहीं है, इवन आफ्टर 4 years ऑफ। आप देख सकते हैं लगातार रोड एंडुलेशंस हैं, ढेर सारे पैच वर्क हैं और इन सब पे भी मैं 60 पे चल रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा टायर की नॉइज़ या रोड की ज़्यादा नॉइज़ केबिन में नहीं आ रही है। टर्न पे भी गाड़ी का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। मैं अभी 60 पे हूँ, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। बहुत ही परफेक्ट ब्रेकिंग। 5 साल के बाद भी ऐसा कुछ टायर स्क्रीचिंग की आवाज़ या ब्रेक से कोई आवाज़ आ रही हो, ब्रेक पैड के घिसने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बहुत ही वेल मैनर्ड से रुकी है। अब थोड़ी सी और ख़राब सड़क पे ले जाते हैं इसको और स्पीड मैं 40 की रखता हूँ। यस, ये मैं बहुत ही स्लो स्पीड पे था, बट सस्पेंशंस चूँकि इसके काफ़ी सॉफ्ट है तो जो डेड एंड है सस्पेंशन का वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। हाँ जी, तो कुछ ऐसा था बलिनो का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सुमंत भी एक्टिवली मेरा चैनल फॉलो करते हैं, सो ही विल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर वो स्पेसिफिकली ओनर से रिलेटेड होगा या कोई कंपैरो वीडियो या पंच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए और अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। जय हिंद, जय भारत।